अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा को कौन रखेगा? भाई ज़ियाम, तुम तो जानते हो मेरी और तुम्हारी भाभी की बैंक में जॉब है। हम सुबह से निकले शाम गए तक घर लौटते हैं। इतना वक्त अम्मा को घर में कौन संभालेगा? मेरी तरफ से तो माजरत ही समझो। साथ वाले कमरे से आती बड़े बेटे की आवाज़ ने इसकी समातों को चौंकाया। तो वो सब इसलिए जमा हुए हैं कि फैसला कर सकें अम्मा को कौन रखेगा। और मैं सलमान भाई, आप तो जानते हैं कि मैं तो रहता ही ससुराल में हूँ। वो मुझे बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं। अम्मा को कैसे सह लेंगे? बड़े भाई को हाथ जोड़ता देखकर मंजला बेटा भी एक तरफ हो गया। देखा, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें घर दामादी से मना किया था। अपना कमाते तो अपनी मर्जी तो कर सकते थे। मंजले की बात पर बड़े बेटे ने लताड़ना चाहा। हाँ, तो आप तो भाई अपना कमाते हैं, आप कर लीजिए ना अपनी मर्जी। मंजले ने लहाज बलाए ताक रखते हुए आना दिखाया। यूं यूं बहस बढ़ती जाती, लहजों में तलखी में भी इजाफा होता जाता था। चंद मिनटों की बहस के बाद ये हुआ कि वो एहतराम जो इन भाइयों में मौजूद था वो महज एक हवाई लहाज था जो अब उड़न छू हो चुका था। कबल इसके कि मामला मजीद तल्ख होता, छोटा बेटा मसहलाना अंदाज में बोला, आप सब बेफिक्र रहिए, मैं अपने घर में रख लूँगा अम्मा को। हाँ ठीक है, फिर अब्बा का घर किराए पर या बेच देंगे और रकम तीनों घरों में बराबर तकसीम होगी। मंजली ने मौके पर चौका लगाया। बरामदे में बैठे नवंबर के दिनों में भी इसे पसीने आने लगे। बूढ़ा वजूद चंद लम्हों में मजीद बूढ़ा हुआ। इसे लगा कि वो अपने बाप के साथ इसे भी दफना आए थे। क्या कहा? आप रखेंगे अम्मा को? खुद तो सुबह ऑफिस चले जाएंगे, शाम में लौटेंगे, अम्मा को घर में कौन संभालेगा? छोटी बहू मैदान में आई। कौन पकाएगा इनका परहेजी खाना? कौन देगा इन्हें घड़ी घड़ी दवाई और पानी? सवाब कमाना है तो अपने सर पर कमाइए। कमरे में कुछ देर को खामोशी छाई रही, फिर मंजली बहू अपनी नंद को मुखातब करते हुए बोली, नायला, अम्मा यूं भी तुमसे बहुत मानूस है। अगर अपने साथ तुम रख लो तो शायद ये अम्मा और तुम्हारे लिए ठीक रहेगा और तुम्हारे बच्चे भी संभाल लिया करेगी। अकलौती नंद इस ख्याल पर चिढ़ ही तो गई। भाभी, इससे अच्छा ख्याल तो आपके दिमाग में आ भी नहीं सकता। अम्मा तो बच्चे संभालेगी, लेकिन मेरी सास को कौन संभालेगा? बलाई मंजिल में रहती है, दिन भर आते जाते लोगों को घूरती है। अम्मा को देखकर मेरी जान खा जाएगी। और इख्तिशाम, इन्हें तो आप जानते हैं, वो क्या नहीं कहेगा कि मेरी माँ को तो तुम अपने साथ नहीं रख सकती। अपनी माँ को किस मुंह से मेरे घर लाई हो? और ना भी कहे तब भी इसका मजाज ऐसा है तो पराए मेहमान को एक दिन से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करते। कुछ जाके मुस्तकिल रहना। सीने की घुटन कुछ और बढ़ी। माजी की यादें एक एक करके इसके दिमाग के पर्दे पर दस्तक देने लगी। बुढ़ापा भी अजीब शय है, सब भुला देता है सिवाय माजी के। वो जब ब्याह कर इस घर में आई तो अपने बड़े से घर के सामने ये छोटा घर लगता था। वो ज़रा ज़रा सी बात पर जिद करने वाली, बात बात पर नाक मुंह चढ़ाने वाली, किस खुशदिली से अपने मियाँ के छोटे से घर में खुद को एडजस्ट किया था। ये बात इसके वालिदैन के लिए भी हैरत अंगेज थी। 4 नए दिन खुशी खुशी गुजर गए, लेकिन फिर उकताहट होने लगी। आसाइशों की आदी थी, इस छोटे घर में कैसे रह सकती थी। वो सोचती कि अपने बाप से कहे इसे अच्छा घर ले दे, लेकिन ये सोचकर चुप हो जाती कि इसके शौहर की खुददारी पर सवाल उठेगा। जब पहली औलाद घर में आई तो खुद को जैसे भूल भाल गई। इसके लिए सब कुछ वही था। शौहर खुददार था, लेकिन एहसास छू करना गुजरा था। औलाद की खुशी में वो इस ऐब से भी आंखें मूंद गई। 10 महीने साल पर लगाकर उड़ गए। 3 बेटे और 1 बेटी, इसकी यही कुल कायनात है। वो इन्हें तीनों में गुम हो गई और एक यतीम रिश्तेदार बच्ची ने इसकी ममता को जगाया। हाँ, वो 1.5 माह की बच्ची इसकी वहद अच्छाई थी, जिससे इसने भरपूर मेहनत और मोहब्बत से पाला था। लेकिन कोई उम्मीद ना रखी थी, कोई ऐसी उम्मीद जो वालिदैन की औलाद से होती है।
وہ چوزے کی جان جیسی لڑکی اس کے بچوں میں کھیل کود کر کب بڑی ہو گئی اسے اندازہ نہ ہوا۔ چھوٹی پھپھو آئی ہیں، اس کے پوتے نے اطلاع دی۔ ایک امید نے سر اٹھایا لیکن نا امیدی نے آنکھیں دکھائی۔ جب سفید اولاد نہ رکھ سکی تو وہ کیوں رکھے گی؟ سارا ہے، سبحان کے ساتھ آئی ہوگی۔ ابا چلے گئے تو سوچ رہی ہوگی شاید اسے بھی وراثت سے کچھ مل جائے۔ یہ خود تو اتنی چالاک نہیں، ضرور میاں نے پٹی پڑھائی ہوگی۔ کانفرنس روم میں خود بدھ ہونے لگی۔ اماں آپ یہاں کیوں بیٹھی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ لپک کر اماں تک آئی۔ پورے 1 گھنٹے میں پہلی بار اس کو محسوس ہوا تھا میں اور سبحان آئے ہیں آپ کو لینے۔ آپ یہاں کیسے رہیں گی اکیلی؟ میرے ساتھ چلیے نا، مجھے آپ بہت یاد آتی ہیں۔ یہاں بھی تو آپ اکیلی ہیں، وہاں میرے ساتھ رہیے گا، والہانہ انداز میں لپٹ کر بولی۔ وہ جب اپنے گھر کو الوداع کہہ رہی تھی تب اس نے دیکھا وہ جو اس کے بڑھاپے کی سامان کی راحت تھی اور اس کی اپنی نہیں پرائی اولاد تھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کے بچے لپک کر کہیں گے کہ نہیں یہ ہماری ماں ہے، یہ ہمارے ساتھ رہے گی، لیکن ان کے لبوں پر تو جیسے فکل پڑ گئے تھے۔ آج وہ چیخ چیخ کر سب کو بتانا چاہتی تھی کہ بڑھاپے کے سکون کا سوچ کر اولاد کو پالنے والے کس قدر بیوقوف لوگ ہوتے ہیں۔ بے اولادوں پر یہ سوچ کر رحم کھانے والے کہ انہیں کوئی کفن دفن دینے والا نہ ہوگا، کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا، کس قدر خام خیالی میں جیتے ہیں۔ بے اولادوں کو لاوارث سمجھنے پر زندگی کیسے ہنستی ہے انہیں ادراک تک نہیں ہوتا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر لازمی کریں۔ شکریہ۔